गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय रहेगा राग वर्गीकरण का थर्ड पार्ट। इससे पहले राग वर्गीकरण इसके पहले पार्ट्स में मैंने बताया था उसकी भूमिका के बारे में। सृष्टि की प्रत्येक चीज़ में आपको वर्गीकरण देखने को मिलता है और उसी के बारे में बताया था कि मानव जाति ने अपने विकास के लिए, उत्थान के लिए, अपने ज्ञान के वर्धन के लिए सभी क्षेत्र में वर्गीकरण किया हुआ है, बंटवारा किया हुआ है, विभाग बांटे हुए। इसलिए प्राचीन काल शुरू से लेकर 800 ईस्वी तक प्राचीन काल मानेगा। 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक मध्यकाल माना गया और 1800 ईस्वी से लेकर आज तक 2020 तक इसको आधुनिक काल माना गया संगीत के क्षेत्र में। तो जो शुरू वाला 800 साल है उसको प्राचीन काल माना जाता है और बीच वाले को 800 से 1800 वाले को मध्यकाल माना जाता है। तो प्राचीन काल में ही हम वर्णन कर रहे थे जाति वर्गीकरण, फिर ग्राम राग वर्गीकरण हुआ, फिर उसके बाद शुद्ध राग, छायालग राग, और आज है पंडित शारंग देव जिन्होंने 1250 में जो ग्रंथ लिखा संगीत रत्नाकर, उन्होंने क्या किया है कि सभी रागों को, जितने भी राग थे उनको 10 विधियों में डिवाइड कर दिया। इसलिए कहा जाता है रत्नाकर के 10 विधि राग, रत्नाकर के 10 विधि राग। उन्होंने 10 प्रकार के भागों में सभी रागों को बांट दिया पंडित शारंग देव। अब 10 प्रकार के रागों में बांटा तो उसमें उन्होंने क्या नियम बनाया कि जो 10 राग बनाए उनके अलग अलग उन्होंने नाम रखे हैं, अलग अलग नाम रखे हैं। सबसे पहले लेके चले वो पहला ग्राम राग, दूसरा राग, तीसरा उपराग, चौथा भाषा, इसका नाम है भाषा, पांचवा विभाषा, और छठा अंतर्भाषा, और सातवां भाषांग, आठवां रागांग, नौवां क्रियांग और 10वां उपांग। ये 10 विधि राग बनाए उन्होंने। पहला ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, भाषांग, रागांग, किरियांग और उपांग। इस तरह उन्होंने सभी रागों को इन 10 विधि रागों के अंतर्गत रख दिया। जितने भी लेखक हुए हैं संगीत के क्षेत्र में, पंडित अहोबल लो, चाहे नाट्यशास्त्र के भरत मुनि लो, चाहे मतंग मुनि लो, चाहे जयदेव जी, चाहे नारद जी लीजिए, सभी अपने अपने मत, अपने अपने विचार अपने ग्रंथों में लिख रहे हैं। तो इसी तरह पंडित शारंग देव ने 10 विधि इन रागों को बांटा है। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा। इसमें क्या किया गया है कि शुरू वाले ये राग, इन दोनों को, ये जो 6 राग हैं, इन 6 रागों को रखा गया गंधर्व संगीत के अंतर्गत रखा हुआ है। गंधर्व संगीत, या इसको संगीत को कहते हैं मार्गी संगीत।
मार्गी संगीत। ये शुरू के 6 राग है, पंडित सारंग देव ने मार्गी संगीत बोलिए या गंधर्व संगीत बोलिए, इसके अंतर्गत रखा गया है। अब मार्गी संगीत या गंधर्व संगीत क्या होता है? बहुत सरल सी बात है। मार्गी संगीत, मार्ग बताने वाला संगीत, एक ऐसा संगीत जो भक्ति मय हो और शास्त्र में दूसरा शास्त्रीय नियमों को पालन करने वाला हो। शास्त्रीय नियमों को कंप्लीटली मानने वाला हो, शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाए और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो संगीत गाया बजाया जाता है उसे मार्गी संगीत कहते हैं, गंधर्व संगीत कहते हैं। इसमें सीधी सी बात है, हम विश्व की, संसार की बनाने वाली शक्ति के नजदीक जाना चाहते हैं या उसका अधिपत्य पाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए संगीत में भी कठोर नियमों का पालन किया जाता है। प्रत्येक रागों को नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते हुए जो संगीत भक्ति रस में, भक्ति रस प्रधान हो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गाया जाता है, उसको मार्गी संगीत कहते हैं। मार्ग बताने वाला संगीत या मार्ग प्राप्त करने वाला संगीत, जिसे अध्यात्म का मार्ग कहते हैं, उसे मार्गी संगीत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस संगीत के लिए गंधर्व संगीत प्रयोग किया गया है। मैंने पहले बताया था कि भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र, जो 3री सदी में ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ में भी उन्होंने गंधर्व ग्राम के बारे में, गंधार ग्राम के बारे में कुछ नहीं लिखा। जबकि पंडित सारंग देव ने और मतंग मुनि ने वृद्धदेशी में, और पंडित सारंग देव ने अपने रत्नाकर में, ये ग्रंथ उन ग्रंथों के काफी सालों के बाद लिखे गए, फिर भी इन ग्रंथों में इन्होंने गंधार ग्राम का वर्णन किया हुआ है। इसलिए उन्होंने इसको गंधर्व संगीत का नाम दे दिया गया। मार्गी संगीत का, गंधर्व संगीत की एक बात। और जो इसमें शुरू के 6 राग आते हैं, 6 राग मार्गी संगीत के अंतर्गत आते हैं। 6 राग मार्गी संगीत के अंतर्गत आते हैं। और पीछे के जो बाद के 4 राग बचे, इनको कहा जाता है देशी संगीत। इसमें आखिरी के जो 4 राग आते हैं उनको देशी संगीत के नाम से पुकारा जाता है। इसके लिए सिर्फ शुद्ध एक ही कार्य होता है। इस संगीत का एक कार्य यही बनता है जिसमें शुद्ध मनोरंजन के लिए, सुगम संगीत के लिए जिन 4 रागों को रखा गया है उसको देशी संगीत कहा जाता है। इस संगीत का एक ही कारण है, सिर्फ शुद्ध मनोरंजन प्राप्त करना। इसमें कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं। मनोरंजन के लिए सदियों से ही अपना लोक संगीत और देशी संगीत और जो देहाती संगीत आता है उसी को माना जाता है, जिसमें अपने लोक परंपराओं का वर्णन होता है, अपने रीति रिवाजों का वर्णन होता है, अपने मनोरंजन की बातों का वर्णन होता है। वो सारा संगीत, उसको लोक संगीत कहिए, देहाती संगीत कहिए, ये, और दूसरे शब्दों में पंडित सारंग देव के अनुसार उसको देशी संगीत कहा जाता है। ये 2 भागों में बटे हुए हैं, 6 राग मार्गी संगीत में और बाकी के बटे हुए देशी संगीत में। इतनी बात संगीत रत्नाकर के 10 विधि रागों में हो गई। अब इसमें दूसरी बात समझने वाली क्या है, इसी संगीत में इन्होंने क्या बताया है कि जो ग्राम रागों की संख्या 30 मानी, रागों की संख्या 20 मानी है और उपराग की संख्या 8 मानी, ये रागों की संख्या मानी है। दूसरा, इसमें क्या वर्णन किया जाता है कि ग्राम राग से राग और राग से उपराग उत्पन्न हुए। ये भी एक अलग से सिस्टम है। ग्राम राग से राग उत्पन्न हुए, राग से उपराग उत्पन्न हुए। पहला, इसे तीनों राग क्लियर हो गए। ग्राम रागों की संख्या, इनकी संख्या 30, रागों की संख्या 20 और उपरागों की संख्या 8 है। अब बात आती है भाषा के रागों की संख्या नहीं दी गई है, जो भाषा प्रधान कहे गए हैं। भाषा से विभाषा
राग उत्पन्न हुए और विभाषा से अंतर्भाषा राग उत्पन्न हुए। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर समझ लिया जाए, भाषा भाषा से विभाषा, विभाषा से अंतर्भाषा राग उत्पन्न हुए, ये चैप्टर क्लियर। अब यहां से बनता है भाषांग। भाषांग सीधा सा बात है, अगर इसको संधि विच्छेद कर दे देंगे, भाषा का अंग वे देशी राग जिसमें भाषा प्रधान है, अर्थात देहाती जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो भाषाओं के जिसमें भाषा अंग प्रधान है। दूसरा राग जो रागों के अंग हैं, रागांग। तीसरा क्रियांग जो क्रियाशील बना दे, जिसका अंग क्रियाशील है, क्रियांग। और चौथा होता है उपांग। उप अंग मतलब छोटा अंग रागों का। इसमें भी उत्पन्न होने का सीधा सा फॉर्मूला है, भाषांग, भाषांग से रागांग उत्पन्न हुए, रागांग से क्रियांग उत्पन्न हुए, क्रियांग से उपांग राग उत्पन्न हुए। ये है सारे संगीत रचना करके 10 विधि राग। ग्राम राग, राग उपराग, भाषा विभाषा अंतर्भाषा, इनको मार्गी संगीत बोला जाता है। ऊपर वाले इन रागों को ये बोले जाते हैं मार्गी संगीत, इनको मार्गी संगीत कहा गया है। और जो ये राग बचे, इनको सीधा कहा गया है देसी संगीत। देसी संगीत शुद्ध मनोरंजन के लिए ही गाया बजाया जाता है, ना कोई ज्ञान की बात विशेष होती इसमें, सिर्फ जिससे मनोरंजन हो, जिससे मन का रंजन हो, वही संगीत भाषांग, रागांग, क्रियांग, उपांग इन अंगों के अंतर्गत आता है। भाषा विभाषा अंतर्भाषा, ग्राम राग, राग उपराग, ये सभी राग 6 के 6 राग मार्गी संगीत के अंतर्गत आते हैं। पंडित शारंगदेव का ये चैप्टर बहुत विशेष है। साथ में इसमें थोड़े से नाम अजीब अजीब से हैं, अगर इनको 4-5 बार थोड़ा देख लिया जाए तो समझ में आ जाता है। ग्राम राग के बारे में सीधा, ग्राम राग कहाँ से पैदा हुई? ग्राम राग जातियों से पैदा हुई। और जाति क्या है? स्वर और वर्ण की सुंदर गाने योग्य रचनाएं। और जाति कहाँ से पैदा हुई? जाति पैदा हुई इसमें अलग अलग जो षड्ज ग्राम और साथ में मध्यम ग्राम, उन ग्रामों से 7 और 11 जातियां उत्पन्न हुई है। अब षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम कहाँ से उत्पन्न हुए? वो श्रुतियों के जो अलग अलग स्वर निर्धारण किए हुए हैं, अलग अलग श्रुति पे अलग अलग स्वर रखे हुए हैं, उनसे ग्राम बनते हैं। देखिए संगीत की सीधी सी भाषा कहाँ से? श्रुति, श्रुति से स्वर। इसको समझना चाहें तो और इस मैटर को, श्रुति, श्रुति से स्वर, और स्वर से सप्तक जो ग्रामों में बनी हुई, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम, षड्ज और मध्यम ग्राम से उत्पन्न हुई जाति, जाति से ग्राम राग, ग्राम राग से राग, राग से उपराग पैदा हुए। ये लाइन यही समाप्त हो जाती है। फिर दूसरे भाषा, भाषा से भाषा, भाषा से अंतर्भाषा राग उत्पन्न हुए, इनको मार्गी संगीत के अंतर्गत है। फिर भाषांग राग, भाषांग से रागांग, रागांग से क्रियांग, क्रियांग से उपांग, इसको देशी संगीत के अंतर्गत रखा गया। देशी संगीत शुद्ध मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह संगीत ईश्वर प्राप्ति के लिए जो शास्त्र के कठोर नियमों में बंधा हुआ है। इसी में आते हैं राग सिद्ध करने की बातें, ग्राम राग, राग उपराग, भाषा विभाषा अंतर्भाषा, इसी में वो राग आ जाते हैं जिनको सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद गाया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति और साथ में वातावरण में, प्रकृति में भांति भांति के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो इन रागों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ऐसा मार्गी संगीत के अंतर्गत हो सकता है। मार्गी संगीत में किसी देव विशेष की आराधना जो सच्चे मन से की जाती है वो आती है, ईश्वर को प्राप्त करने की आराधना आती है, वो भी मार्गी संगीत के अंदर आती है। क्योंकि ये मार्ग बताने वाला संगीत, इसलिए इसका नाम मार्गी संगीत रखा गया। इसमें ईश्वर प्राप्त किया जाए उसे मार्गी संगीत, जो शास्त्र के कठोर नियमों में बंधा हुआ हो उसको मार्गी संगीत, जो शुद्ध मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाए उसे देशी संगीत। देशी संगीत में 4 राग आते हैं और मार्गी संगीत में ये 6 राग आते हैं। इनका ये स्ट्रक्चर है, इस तरह ये बने हैं कि ग्राम से राग, राग से उपराग, भाषा विभाषा अंतर्भाषा, एक दूसरे के द्वारा ये बने निकले हुए राग हैं इसके अंदर से। इसी तरह ये हो गए संगीत रत्नाकर के 10 विधि राग।
धन्यवाद। इसको द्वारा आप अच्छे से इस वीडियो को समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। संगीत रत्नाकर का चैप्टर कई बार पीछे जो एनुअल एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो म्यूजिक के पेपर हैं उनमें 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंडित रत्नाकर के 10 विधि रागों का वर्णन कीजिए राग वर्गीकरण के अंतर्गत। ये भी बंटवारा ही है, देखो बांटा, सभी को बांटा हुआ, वर्गीकृत किया। वर्गीकृत का मतलब सबके अलग अलग पार्ट्स बना दिए। ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संगीत होगा, ये शुद्ध मनोरंजन के लिए संगीत होगा। ये अपने 10 विधि राग पूरे हुए। धन्यवाद।